जब किसान की फसल पक के तैयार हुई मंडी में आना था तो आज इनको कहां से याद आई? बारदाना क्यों नहीं समय पर लिया? 7 ट्रालियां जी। पहुंचा खरीदारी के लिए? ना जी, कोई नहीं आया। व्यवस्था ही नहीं है, खरीदेगा कौन? अच्छा, क्या कारण बता रहे हैं? बस के कारण था जिन्होंने जी बारदाना नहीं अभी। अच्छा, सिर्फ किसानों को परेशान करने का एक तरीका है। बीजेपी के कुछ नेता डोमो दिखाते हैं। ये आपने नेम प्लेट ले ली, पहाड़े काटांगे कि इनकी नेम प्लेट संभालेंगे। ये ड्रामा सरकार ने बंद करना चाहिए। नहीं, हरियाणा सरकार तो पंजाब घूम रही है, कोई दूसरे प्रदेशों में घूम रही, सरकार हरियाणा में है ही नहीं। पहले बिहार के दौरे थे, अब पंजाब के दौरे लग रहे हैं। मैं दौरे करता रहोगा, इतना मर लेंगे। 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद जरूर कर दी गई है, लेकिन बात करें कैथल की मंडी की तो कैथल की मंडी में किसान गेहूं लेकर पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी गेहूं खरीदने वाले अभी तक कोई नहीं है। उसी को लेकर बातचीत हम करेंगे। हिसार सांसद जयप्रकाश हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानेंगे कि मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे। देखिए, सरकार संपूर्ण किसान विरोधी है, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। आज इस देश की सरकार अमेरिकन डील जिस दिन से लागू हुई है, पहली बात तो ये कि इस देश के किसान को सरकार ने यही नहीं बताया अब तक कि अमेरिका से क्या क्या ये लेंगे और उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी क्या होगी, क्या हम देंगे, कस्टम ड्यूटी क्या होगी। लेकिन अजीब विडंबना है कि सैकड़ों वर्ष हमने राज भोगा, हम कॉलोनी बने रहे इंग्लैंड की, अब हम कॉलोनी हमें बना रही है ये सरकार अमेरिका की। यानी कि अमेरिकन डील के चलते और जो 3 कृषि कानून इस देश के किसानों ने संघर्ष करके रद्द करवाए थे, तो उन्हीं को लेकर के उसी खिज में या उसी बदले की भावना में ये लोग आए दिन इस तरह के कानून बना रहे हैं। ये कानून नहीं है, कानून नहीं है, ये सिर्फ किसानों को परेशान करने का एक तरीका है। क्योंकि सरकार के पास जो मेरी सूचना है, ना तो अभी तक बारदाना है, ना इनके पास गोडाउन है, और ये तो किसानों से कह रहे हैं भी आप इसको शायद वो प्लेटी बोलते हैं कि प्लेटी बना लो, जगह दे दो, हम किराए पे लेंगे। क्यों ऐसी व्यवस्था है? जब किसान की फसल पक के तैयार हुई मंडी में आना था तो आज इनको कहां से याद आई? बारदाना क्यों नहीं समय पर लिया? गेहूं के गोडाउन के लिए रख रखाव की व्यवस्था सरकार ने करनी थी। सरकार पूरी लापरवाह है। और सरकार का जो मुखिया है, हमारे मुख्यमंत्री जो पंजाब रहते हैं, उन्होंने तो बयान ही दे दिया भाई मैं तो पंजाब मेरा घर है। केंद्र आपकी सुनता नहीं, तो क्या होगा फिर? किसान की हालत खराब ही। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, ये ड्रामेबाजी की राजनीति छोड़ दो। ना किसान के बस का पोर्टल है। मैं 4 बार का एमपी हूं, 2 बार का एमएलए हूं, मुझे नहीं पता पोर्टल क्या है। मेरे पास नेट नहीं है, ये कहां लिखा है? मैं तो लोकसभा का सदस्य हूं। जब मैं नेट नहीं चलाता तो एक किसान कैसे चलाए? क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता। तो इसलिए ये सिस्टम गलत है। ना पोर्टल होना चाहिए। जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट में व्यवस्था थी कि किसान का ट्रैक्टर मंडी में आए, खाली हुए, बिक और उसकी गेहूं बिक जाए, चला जाए, ऐसी व्यवस्था किसान चाहता है। ये व्यवस्था किसान कभी नहीं चाहेगा। मुझे आश्चर्य आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, बीजेपी के कुछ नेता डोमो दिखाते हैं। डेमो में कहते देखो देखो, ये आपने नेम प्लेट ले ली, पहाड़े काटांगे कि इनकी नेम प्लेट संभालेंगे, गेहूं काटांगे कि नेम प्लेट संभालेंगे। और नेम प्लेट कड़िया बान में जा पड़ेगी, कड़िया खुड्डा में जा पड़ेगी। अरे आगे देखा मंडी में नेम प्लेट को नहीं, ये हम लोग उसकी तो क्यों नहीं बिकती। ये ड्रामा सरकार ने बंद करना चाहिए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कल मंडी की बात करें, मॉइस्चर भी 11 के करीब था और खरीदने वाला कोई है ही नहीं मंडी में। मैं क्या कह रहा हूं कि व्यवस्था ही नहीं है, खरीदेगा कौन? ये सरकार किसान के विरोध। आपका 31 मार्च हो चुका है। इस देश का गरीब, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का भूमिहीन कहां जाएगा? मनरेगा जो कांग्रेस पार्टी ने यूपीए गवर्नमेंट ने लागू की थी, कहते वो तो बंद कर दी। जी राम जी लागू नहीं करी, क्या होगा देश में?
कि ये सरकार गरीब के विरोध में है, किसान के विरोध में, मजदूर के। उठान के टेंडर तक नहीं हुए अभी तक, उठान मैं कैसे कह होगा रहा और हूं- पेमेंट कैसे आएगी किसानों मैं को? कह रहा हूँ जो सरकार है नहीं, हरियाणा सरकार तो पंजाब घूम रही है, कोई दूसरे प्रदेशों में घूम रही, सरकार हरियाणा में है ही नहीं। यहाँ के आप मंत्रियों को टेलीफोन करके, मुख्यमंत्री को टेलीफोन करके देखो तो आप हर रोज देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं। पहले बिहार के दौरे थे, अब पंजाब के दौरे लग रहे हैं। मैं दौरे करता रहोगा इतना मर जाएंगे। ये वोट चोरी से सरकार बन गई। आपने जैसे देखा होगा राज्यसभा में अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे प्रभारी B.K. हरिप्रसाद जी और हमारे बहादुर विधायक 32 विधायकों ने अगर स्टैंड ना लिया होता तो वोट तो यहाँ भी चोरी कर लिए थे हमारे। ये वोट चोरी पे सरकार बनती है। वो कहते हैं ना प्रजातंत्र में भाई लोक लाज से चलता है। लोक लाज मैंने जनता की शर्म। इस भाजपा सरकार के पास जनता की शर्म तो इसने है नहीं। और फिर को होता जिसकी उतरेगी लोही के करेगा कोई। देखिए नहीं क्या राज्यसभा के चुनाव कितना नंगा नाच किया। फिर कहा हमने कांग्रेस के विधायक खरीद लिए। प्रजातंत्र में हमारा जो सिस्टम है देश में, रिश्वत लेने वाला उतना ही बड़ा दोषी है, उससे ज्यादा रिश्वत देने वाला दोषी। लेकिन बीजेपी के लोग तो बड़े छाती चौड़ी करके कहेंगे हमने तो वोट खरीद लिए। वोट खरीदना प्रजातंत्र प्रणाली में करप्ट प्रैक्टिस में आता है। मुख्यमंत्री कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है फसलें कैसे बिकेंगे। तो मुख्यमंत्री से पूछा जाए कि मैं तो उसकी बात मैं कैसे बताऊं, तो मुख्यमंत्री बताएगा। तो जैसे मैं ये कह सकता हूँ व्यवस्था नहीं है। तो जैसे पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कहा था कि 72 घंटों में पेमेंट आ जाएगी, लेकिन 72 घंटे तक तो बिक ही नहीं रही, तो पेमेंट कब आएगी? यार उनकी क्या ना चर्चा करे, कोई फायदा ही नहीं है। सरकार मिजरेबली फेल है, बस खत्म बात। तो अब किसान फसल कैसे बेचे, उनके लिए क्या कुछ? मैं क्या कहूँगा, किसान सरकार से कहूँगा, किसान तो बेचारा क्या करे। सरकार ने, ऊपर से मौसम भी खराब है ना। मैं कह रहा हूँ सरकार ने व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करूँ। देखिए जो जेपी साहब ने कहा है कि कोई व्यवस्था जो है मंडी में नहीं है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर करें।